कि शाहजहांपुर में कोर्ट आदेश के बावजूद भी जिला प्रशासन नहीं खाली करवा रहा सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जा। विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार को सौंपा है। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को बताया कि टाउन हॉल में लगभग 150 वर्ष पुराना कुआंवारा के लिए कुआं है, जिसमें शादियों से पहले हिंदू लोग कुआंवारा की रस्म अदा करते हैं। जिस जमीन पर कुआंवारा है, जो जमीन नजूल सरकारी है, उसी कुआंवारा की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर बहुमंजिला इमारत बना रखी है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए पहले पक्ष के न्यायालय में मुकदमा डाला था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला प्रशासन को आदेश दिया कि सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर जिला प्रशासन ने अभी तक उसी सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जा नहीं हटवाया है। जिसके बाद आज विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र को सौंपा है। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सरकारी जमीन पर जिस पर कुआंवारा के लिए कुआं बना है, उस पर जो कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा का निर्माण कराया गया है, उससे तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाए। ज्ञापन देने वालों में राजेश कुमार, प्रांत संगठन मंत्री राहुल कनौजिया, रमेश गुप्ता, राधेश्याम प्रजापति, अरविंद वर्मा, प्रदीप प्रजापति, अंकित मिश्रा, हर्षित गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। निर्णय का अभी तक पालन यहाँ पर नहीं हो पाया है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है, खेदजनक है। हम सब कहते हैं कि कोर्ट सबसे ऊपर है और आज तक इस शाहजहांपुर की भूमि पर उस कोर्ट के निर्णय का भी पालन नहीं हुआ है। आज हम सभी लोग यहाँ पर उस निर्णय का पालन हो, हम यहाँ पर कोई मांग नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट का निर्णय है उसकी मांग कर रहे हैं, उस कोर्ट के निर्णय का पालन हो। जो कुआं है, जो हजारों वर्षों से हिंदू समाज उसकी धार्मिक रूप से पूजा करता है, वो अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो। और जिन लोगों ने वहां पर सरकार की भूमि है, उस अवैध कब्जा करके वहां पर अवैध ढांचा निर्माण किया है, उसको ध्वस्त करके उस भूमि को वहां से मुक्त कराया जाए, ऐसी मांग हम सभी यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता करने आए हैं। ये मांग मैं यहाँ के अधिकारी जी को देता हूँ और उनसे आशा करता हूँ कि हमारी इस मांग पर जल्दी ही निर्णय किया जाए, जो कोर्ट का निर्णय है उसको अमल में लाया जाए। बहुत बहुत जो ज्ञापन है विश्व हिंदू परिषद जी आज यहाँ पर सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, नगर के अन्य हिंदू समाज के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि टाउन हॉल के बराबर में जो शहीद उद्यान है, वहाँ पर प्राचीन काल में वर्षों से एक कुआं था। उस कुएं पर हिंदू समाज अपनी धार्मिक कार्यक्रम संपन्न करता था। शादी विवाह में जो कुआं पूजन के कार्यक्रम होते थे, उनको वहाँ पर संपन्न करते थे। शहीद उद्यान का जब निर्माण हुआ, तब भी हिंदू समाज की मान्यताओं को ध्यान में रख करके उस स्थान को खाली छोड़ा गया था कि उस कुएं पर हिंदू समाज अपने धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कर सके। लेकिन बाद में कुछ जिहादी मानसिकता के ऐसे लोग, जिन्होंने शाहजहांपुर ही नहीं सारे देश के अंदर ऐसी भूमि कब्जाने का काम किया, कह सकते हैं कि जमीन डकैती डालने का काम किया है, तो यहाँ पर भी उन्होंने वहाँ पर धीरे से एक अवैध निर्माण किया। धीरे धीरे उसका विस्तार करते चले गए और धीरे धीरे वहाँ पर एक आज हम देखेंगे तो एक 3 मंजिल का अवैध निर्माण, और वो सरकारी जमीन पर बना है। बाद में यहाँ का जो हिंदू समाज अपनी परंपराओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर कोर्ट में भी आया, जिला न्यायालय में उसकी सुनवाई भी हुई और जिला न्यायालय ने, माननीय न्यायाधीश ने उस अवैध निर्माण को अवैध ही माना, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर है, और उसके ध्वस्तीकरण के भी आदेश दिए। और जो वहाँ पर कुआं था उसकी पुनर्स्थापना का किया, ताकि हिंदू समाज जो प्राचीन काल से अपनी पूजा करता रहा, उस पूजा को वहाँ पर करता रहे। लेकिन कह सकते हैं कि किसी दबाव में या कुछ अभी तक जो प्रशासन है उस कोर्ट के निर्णय का भी पालन नहीं करा पा रहा है, और वहाँ पर जो अवैध निर्माण सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाया गया, उसको ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया है, और वहाँ पर हिंदू समाज अपनी पूजा परंपरा को शुरू कर सके वैसा भी वातावरण निर्माण नहीं हो पाया है। तो आज जिलाधिकारी जी से हमने ज्ञापन दिया है कि कोर्ट के निर्णय का पालन होना ही चाहिए। कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है। और वहाँ पर जो अवैध ढांचा है, जिसको वो अब धीरे धीरे मस्जिद कह करके समाज के अंदर सांप्रदायिकता भी पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो अवैध ढांचा है उसको ध्वस्तीकरण हो, वहाँ पर मंदिर की पुनर्स्थापना हो और हिंदू समाज अपने धार्मिक कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न करें, ऐसी मांग हम सब लोगों ने आज यहाँ पर जिलाधिकारी जी से की है। कोर्ट का आदेश है तो क्या मजबूरी है जो जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं? अब ये तो जिला प्रशासन ही बता पाएगा। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, और कोर्ट का निर्णय है, उस पर कोर्ट के निर्णय तो तथ्यों पर आधारित होते हैं, और तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट ने निर्णय दिया है। उसकी कॉपी भी आप लोगों को हमने दी है,
तो हम तो जिलाधिकारी से यही मांग की है कि कोर्ट के निर्णय का पालन हो, जल्दी से जल्दी वो अवैध निर्माण ध्वस्त होना ही चाहिए। आज का आश्वासन दिया जिला प्रशासन? अभी हमने मांग की है यहाँ पर, और हमें आशा तो यही है कि यहाँ पर हमारी जो आज इतनी बड़ी हिंदू संख्या में हिंदू समाज आया हो, उनकी सुनवाई होगी। फिर आगे नहीं तो फिर हिंदू समाज बैठ करके फिर आगे का विचार करेगा कि फिर किस दिशा की ओर जाया जाए। इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले नहीं है। वहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है, सरकारी जमीन पर हुआ है, जमीन की डकैती हुई है, तो अवैध भू माफियाओं के द्वारा हुई है, और वो भू माफिया धर्म का चोला पहन करके उस अवैध निर्माण को लीगल कह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है।